जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी अचानक से वहां जंगल में जोरों की हवा चलने लगती है। तुलसीदास राम भजन में इतने मग्न हो चुके होते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां तेज हवा के साथ साथ किसी के हंसने की अट्टहास सुनाई देने लगती है और ये ध्वनि वहां जंगल के उस निर्जन माहौल में गूंजने लगती है। और फिर देखते ही देखते उस वट वृक्ष पर एक विचित्र सी आकृति तुलसीदास को नजर आने लगती है, जैसे कि ये किसी एक इंसान की आकृति हो, लेकिन वो इंसान होकर भी संपूर्ण इंसान ना हो, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर टहनियां ही टहनियां नजर आ रही हैं। और वो इंसान उस वट वृक्ष के साथ जकड़ा हुआ है। और तुलसीदास उस विचित्र से व्यक्ति को देखकर आश्चर्य से कहते हैं, आप कौन हो और यहां ऐसी अवस्था में क्या कर रहे हैं? उस आकृति ने तुलसीदास के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं इस वट वृक्ष का प्रेत हूं तुलसीदास, और आपने मुझे मेरे बंधन से मुक्त किया है। आप मुझसे जो चाहो मांग लो। तुलसीदास ने जब वट वृक्ष के प्रेत से ये सुना तो तुलसीदास जी ने उस प्रेत से अपनी सबसे गहरी इच्छा मांग ली, अपने आराध्य से मिलने की चाहना। तुलसीदास ने प्रेत से कहा, हमें प्रभु श्री राम से भेंट करवा दो। प्रेत ने चौंकते हुए कहा, प्रभु श्री राम से भेंट? परंतु ये कार्य तो केवल हनुमान चंद्र जी ही करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी झटपट बोल पड़े, तो ठीक है, आप हमें हनुमान जी से ही मिलवा दो। पर तुलसीदास की यह इच्छा सुनकर वो वट वृक्ष का प्रेत भी तुलसीदास पर हंस पड़ा और प्रेत ने हंसते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं तुलसीदास? आपने ही तो स्वयं हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके द्वारा लिखी इस चौपाई को केवल बोलने मात्र से ही मेरा शरीर कांपने लगा है, तो फिर मैं हनुमान जी से कैसे मिलवा सकता हूं आपको, क्योंकि मैं तो स्वयं एक प्रेत हूं। उसके बाद प्रेत ने कुछ सोचते हुए तुलसीदास से कहा, मैं एक काम कर सकता हूं, मैं आपको हनुमान जी का पता बता सकता हूं कि वो आपको कहां मिलेंगे। तुलसीदास जी ने व्यग्र होकर पूछा, तो ठीक है, आप हमें उनका पता ही बता दो। प्रेत ने कहा, तो फिर सुनिए तुलसीदास जी, हनुमान जी का पता। गंगा किनारे काशी में राम कथा का पाठ चल रहा होगा। वहीं हनुमान जी अपना भेष बदल कर आते हैं और वहां राम कथा सुनते हैं। आपको उन्हें स्वयं ढूंढना होगा और श्रोताओं के बीच हनुमान जी को पहचानना होगा। परंतु वहां पहुंचकर आपको एक विशेष बात का ध्यान भी रखना होगा। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से उस विशेष बात का वचन देते हुए कहा, अवश्य, मैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए मुझसे जो कुछ भी संभव हो पाएगा मैं वो करूंगा। और ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं प्रभु श्री राम के परम भक्त, परम सेवक के माध्यम से अपने आराध्य तक पहुंचूंगा। इन सब के बाद वो प्रेत उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाता है। इसके पश्चात तुलसीदास जी गंगा किनारे स्थित काशी शहर पहुंच जाते हैं और राम कथा का पाठ जहां हो रहा होता है वहीं पहुंचकर पाठ सुनने में मग्न हो जाते हैं। परंतु राम कथा के दौरान भी उनका ध्यान पूर्ण रूप से हनुमान जी को पहचानने में ही जुटा रहता है। और कई दिनों तक चल रहे उस राम कथा के पाठ में तुलसीदास प्रतिदिन आते हैं, परंतु उनकी हनुमान जी से भेंट नहीं हो पाती। राम कथा सुनते हुए सब लोग प्रभु श्री राम नाम की धुनी में रमे हुए हैं। किसी को अपना विवेक तक नहीं है, किसी में कुछ भी भिन्न जैसा तुलसीदास जी को नजर नहीं आता। इसलिए भी तुलसीदास हनुमंत को पहचान नहीं पाते हैं। वहीं अगले दिन राम कथा का पाठ चल रहा होता है। पंडित
पंडित जी एक एक श्लोक पढ़कर विस्तार से अर्थ सहित भजन गाकर और बोलकर सुना रहे हैं। राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी को बाण लगने के पश्चात उनके जीवन पर संकट मंडराने लगा एवं लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए प्रभु श्री राम ने हनुमान को संजीवनी बूटी लेने दूर प्रदेश में भेज दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी को ना पहचान पाने के कारण पूरा विशाल पर्वत ही उठा लाए और संजीवनी के कारण ही लक्ष्मण जी जब ठीक हो गए तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और सर्वप्रथम बार हनुमान जी को भाई कहकर संबोधित किया। हनुमान, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे कारण ही मेरे भाई लक्ष्मण को पुनः जीवन मिला है। तुमने उसे जीवन दान दिया है। तुमने हम पर उपकार किया है हनुमान। उस पल वहां कथा सुन रहे मंडली के सभी लोग भाव विभोर होकर राम कथा सुनते हुए रोने लगे। उन सभी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी तुलसीदास जी की नजरें मंडली के सबसे अंतिम में बैठे विशेष व्यक्ति पर पड़ी, जो एक पुरानी दरी पर बैठे अपने नैनों से निरंतर अश्रुधारा बहाते जा रहा है। और उस व्यक्ति पर बीते कुछ दिनों से तुलसीदास की नजरें गई ही नहीं थी, क्योंकि ये व्यक्ति एक साधारण सा फकीर था जो अपनी देह पर फटा चिथड़ा ओढ़े बैठा था। मगर इसके अतिरिक्त भी उसके मुख पर एक विस्मयी तेज नजर आ रहा था। उसके ललाट पर एक अलग आभा विराज रही थी, जैसे कि उसका व्यक्तित्व तो कुछ और हो, लेकिन वो कुछ और ही व्यक्तित्व धारण कर वहां राम कथा में बैठा हो। और इस कारण से तुलसीदास के मन में उस फकीर को देखकर एक व्याकुलता उत्पन्न हुई, क्योंकि सबके बीच रहकर भी सबसे अलग थलग रहने वाला ये व्यक्ति उन्हें कहीं ना कहीं किसी की याद दिला रहा था। और उस क्षण स्वयं से ही तुलसीदास एक प्रश्न कर बैठे, कहीं यही हनुमंत तो नहीं? कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। परंतु हनुमान अपने वर्णन के बिल्कुल विपरीत अपनी काया को संपूर्ण रूप से एक फकीर के वेश में ढालकर वहां राम कथा सुनने आए हुए थे। और प्रतिदिन जब तक राम कथा का पाठ होता रहता, अपने सिर को झुकाए हुए वे अपने आंखों से अश्रुधारा बहाए हुए वहां चुपचाप बैठे राम कथा सुनते रहते। हनुमंत ऐसा इसलिए भी करते थे क्योंकि राम कथा में सबका ध्यान पाठ पर रहे, न कि उनका ध्यान उनकी ओर जाए। वहीं तुलसीदास जी आखिर अपने हनुमंत को पहचान ही गए, क्योंकि पूरी कथा में सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले व्यक्ति यही थे, जो फकीर के भेष में यहाँ आया करते थे। और इसी विशेष बात की ओर उस वट वृक्ष के प्रेत ने भी तुलसीदास जी को संकेत दिया था। और फिर राम कथा शेष होने के उपरांत सबके चले जाने के बाद तुलसीदास उस फकीर के निकट पहुंच गए। तभी तुलसीदास को अपने पास आता देखकर फकीर ने उन्हें वहां से डालने के लिए कहा, जाओ जाओ, कल फिर आना कथा में, अभी जाओ। इस पर तुलसीदास जी उन्हें कहते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जाते? इस पर हनुमान जी बोले, फकीर आदमी हूं, बूढ़ा थका हुआ शरीर है, हम धीरे धीरे चलते हुए बाद में ही जा पाएंगे। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, हमें कौन सी हड़बड़ी है, हम भी बाद में ही चले जाएंगे। और वहीं हनुमान जी का नियम होता है कि जब तक कथा में एक भी श्रोता हो, वो वहां से उठकर जा नहीं सकते थे। और उस पल हनुमान जी को लगा, अब इससे जान कैसे छूटे। इसलिए तुलसीदास जी को वहां से भेजने के लिए वे बार बार कहने लगे, जाओ, अब जाओ, बहुत रात हो गई है। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु कहां जाना है? इस पर हनुमान जी ने कहा, तुम बताओ, तुम्हें कहां जाना है? इस पर तुलसीदास जी ने कहा,
हमें जहां जाना था हम वहां ठीक आ गए हैं और हम अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ठिकाना तो यही है। इस पर हनुमंत तुलसीदास की तरफ देखते हुए कहते हैं, कौन हो तुम? तुलसीदास जी कहते हैं, हम जो हैं सो हैं, ये बताइए कि आप कौन हैं? इस पर हनुमंत कहते हैं, तुम देख नहीं रहे हो कि हम कौन हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, बस यही तो रोना है, जो आप दिख रहे हो वो आप हो नहीं और जो आप हैं वो आप दिख नहीं रहे हो। इस पर फकीर के वेश में हनुमान जी उकताते हुए कहने लगे, अरे भाई, किसने बहका दिया तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो हमें? इस पर तुलसीदास अश्रुधारा बहाते हुए कहने लगे, तुमरे भजन श्री राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और रोते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरणों में अपना सर रख दिया। कृपा करो प्रभु। और आखिर में प्रार्थना से प्रसन्न होकर हनुमान जी, जो अब तक फकीर के स्वरूप में थे, उसे छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। तुलसीदास ने हनुमान जी से कहा, हमें प्रभु श्री राम से मिलना है। और वहीं तुलसीदास की परम आस्था और प्रेम से प्रसन्न होकर हनुमान जी उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुराने लगे। आगे क्या होगा इस कथा में